अंकल राधे राधे। राधे राधे। अंकल देखिए, आज आपने ये न्यूज़ चल रही है, पहलगाम पे अटैक हुआ ये सब, तो मुसलमानों और हिंदुओं में विवाद चल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कुरान में हिंदुओं को काफिर कहा जाता है? आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि काफिर किसे कहते हैं। हिंदुओं को काफिर नहीं कहा जाता। ये एक भ्रांति है, हवा और प्रोपेगंडा है जो इस्लाम के द्वारा चलाया गया है कि हिंदुओं को या जो अल्लाह को नहीं मानते उनको काफिर कहा जाता है। काफिर इनको नहीं कहा जाता है। काफिर शब्द का मतलब उल्टा है। काफिर शब्द का मतलब है जो इस्लाम में रहकर अल्लाह को ना माने, यानी कि नास्तिक मुसलमान को काफिर कहते हैं। ऐसे शब्द आपको हर धर्म में मिलेंगे। जैसे आप हिंदू धर्म में देखें, जो भगवान को मानता है उसको आस्तिक कहा जाता है और जो भगवान को नहीं मानता उसे नास्तिक कहा जाता है। ऐसे ही इस्लाम में जो इस्लाम में रहकर अल्लाह को माने उसको आस्तिक मुसलमान कहा जाता है, और जो इस्लाम में रहकर अल्लाह को ना माने उसे नास्तिक मुसलमान कहते हैं। और उसको ही काफिर का दर्जा दिया गया है कि जो इस्लाम में तो रहे लेकिन अल्लाह को ना माने, उनके नियम को ना माने, उनके कानून को ना माने, उसको काफिर कहा गया है। और उसको ही मारने का हुक्म दिया गया है कि जो आदमी मुस्लिम धर्म को तो माने लेकिन अल्लाह को ना माने, उसको मारने का हुक्म दिया गया है। किसी भी हिंदू को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया गया। ऐसे ही आप समझो ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म में जो गॉड को मानता है और ईसा मसीह को मानता है उनको ईसाई कहा जाता है, लेकिन जो गॉड को ना मानते हैं और ईसाई धर्म को नहीं मानते उनको इंडियन कहा जाता है। बहुत से अंग्रेज हम भारतवासियों को इंडियन कह के ही पुकारते थे, और इंडियन भी एक गाली है। जैसे काफिर कहते हैं ऐसे ही इंडियन कहते हैं। आज हमारे बहुत से भारत के लोग ये समझते हैं कि इंडियन मतलब भारतीय है। आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे कि इंडियन का मतलब क्या, तो वो एक बात ही बताएगा कि इंडियन मतलब भारतीय है, लेकिन इंडियन का मतलब भारतीय नहीं है। इंडियन का मतलब है कि जो ईसाई धर्म को नहीं मानता उसको इंडियन कहा जाता है। इंडियन का मतलब भारतीय नहीं है। ऐसे ही आप संविधान में समझें, जैसे जो आदमी भारत में रह रहा है और भारत के नियमों का पालन नहीं करता, संविधान का पालन नहीं करता, उसको आप राजद्रोही कहेंगे और उसको आप सजा का प्रावधान है, आप उसे मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भारत में रह रहा है आप उसी पर राजद्रोह लगेगा। आप लंदन में रहने वाला या अमेरिका में रहने वाले पर राजद्रोह नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपके भारत में नहीं रह रहा। उसी प्रकार काफिर का मतलब क्या, जो इस्लाम में है और इस्लाम के नियम कानून को नहीं मानना, वो वही काफिर है। हिंदू काफिर नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम धर्म में नहीं रह रहा। और हिंदू क्यों अल्लाह को मानेगा? उसके पास अपना भगवान है मानने के लिए, वो अल्लाह से मतलब ही नहीं है उसका, तो वो अल्लाह को मानेगा क्यों? वो काफिर ही नहीं कहा जाएगा। काफिर का मतलब जो मुस्लिम धर्म में रहे और अल्लाह को ना माने, उसके नियम कायदे कानून को ना माने। तो क्या अंकल कुरान में काफिरों का कत्ल करने का हुक्म है? काफिर शब्द को जो इस्लाम में डाला गया है वो सिर्फ इसलिए डाला गया है कि कोई भी मुसलमान नास्तिक मुसलमान ना हो, मतलब अल्लाह को ना माने और इस्लाम का फायदा उठा ले, ऐसा कोई भी मुसलमान इस्लाम में ना हो। इसलिए काफिर शब्द को जोड़ा गया। काफिर का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस्लाम में रह रहे हैं तो इस्लाम के नियम कायदे कानून को फॉलो करें, और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपको काफिर कह के आपकी हत्या कर दी जाए। सीधा सा मतलब है। इसका मुसलमान से ही मतलब है, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। काफिर शब्द को जो इस्लाम में डाला गया है वो सिर्फ इसलिए डाला गया है कि कोई भी मुसलमान नास्तिक मुसलमान ना हो, मतलब अल्लाह को ना माने और इस्लाम का फायदा उठा ले, ऐसा कोई भी मुसलमान इस्लाम में ना हो। इसलिए काफिर शब्द को जोड़ा गया। काफिर का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस्लाम में रह रहे हैं तो इस्लाम के नियम कायदे कानून को फॉलो करें, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को ये डर होगा कि मुझे काफिर कह के मार देंगे, तो वो इस्लाम में अल्लाह को मानेगा, नियम कायदे कानून को मानेगा, उसको डर रहेगा। कोई भी मुसलमान का कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि वो ये बात उसे समझाएगा कि तू अल्लाह के नियमों को मान ले और तू काफिर नहीं है, तू मुसलमान हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है। इसका मतलब हत्या करना नहीं है। इसका मतलब हिंदुओं से लड़ाई लड़ना नहीं है। इस्लाम को शांति का धर्म कहा जाता है। अगर इस्लाम ये बात कहता है कि आप हिंदू काफिर हैं और हिंदुओं की हत्या करो, तो शांति का धर्म है ही नहीं, ये तो अशांति का धर्म हो गया। इससे मतलब ही नहीं है। असल में परेशानी क्या है कि कुरान जो लिखी गई है वो अरबी भाषा में लिखी हुई है, और यहाँ के लोग भी अरबी भाषा में ही पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में पढ़ते नहीं है। आज इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो और हर बात का मतलब समझ सकते हो। जब तक आप किसी चीज की खोज नहीं करेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि सही क्या है या गलत क्या है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लाखों वर्ष से चली आ रही हैं, हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, लेकिन वो गलत हैं, उनका कोई भी सही मार्गदर्शन है ही नहीं। इस बात को आपको सत्य की खोज करनी पड़ेगी। जब तक आप सत्य की खोज नहीं करेंगे आपको सत्य और झूठ का पता ही नहीं चलेगा। आपके पास नीर और क्षीर विवेक होना चाहिए। आप दूध अलग कर दें, पानी अलग कर दें, तभी आप सत्य को जान सकते हैं और किसी भी धर्म की बारीकियों को समझ सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना एकदम गलत है, और ये
बहुत से लोग चाहते हैं, जो उग्रवादी लोग होते हैं, जो कट्टर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी भी मिलके ना रहें, एक जगह ना रहें, आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे को काटते रहें। उससे क्या होगा कि उनके इस्लाम में वृद्धि होगी और वो ये समझेंगे कि हमने इस्लाम की तरक्की कर दी। अतः आप अब समझ गए होंगे कि काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, काफिर का मतलब है नास्तिक मुसलमान, यानी कि जो मुस्लिम धर्म में तो रहे लेकिन अल्लाह को ना माने, उसके नियम कायदे कानून को ना माने, उसको ही काफिर कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना ही है। राधे राधे।